if the letters of the word assassin are written down in a row, find probability that no twos are occur together is। तो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या सीन है कि हमारे पास में हमें वो केस बताने हैं कि कोई से भी दो एस क्या हो साथ में नहीं हो। मीन्स सारे के सारे एस क्या हो, डिफरेंट हो। अदरवाइज कोई से भी दो साथ हो गए तो क्या होगा, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले वो केसेस दिखेंगे, क्या बोलते हैं, जब कोई भी एस साथ नहीं होगा। तो अपार्ट फ्रॉम एस हमारे पास में कितने नंबर्स हैं अगर मैं देखेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास में 4 एस है, 2 ए है, 1 आई है और 1 ही एन है। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक स्पेसिफिक कंडीशन है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास में, ठीक है, क्या हो जाएगा, अब इसमें मुझे बताना है वो केसेस जब कोई से भी एस नहीं हो। तो अब मेरे पास में एक नंबर ए है, एक डिजिट ए है, एक डिजिट आई है, एक डिजिट एन है। तो ऑब्वियसली अगर एस को मुझे टुगेदर नहीं करना है तो इट मीन्स हर दो एस के बीच में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो एस मेरा कहाँ कहाँ आ सकता है, एस के लिए पोजीशन एस यहाँ आ सकता है, एस यहाँ आ सकता है, एस यहाँ आ सकता है, एस यहाँ आ सकता है और एस यहाँ आ सकता है। तो मेरे पास में एस के लिए 5 पोजीशंस हैं। इन 5 पोजीशन में हमारा एस कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन मेरे पास में एस 4 कितने हैं, एस कितने हैं, ओनली 4। तो इन 5 प्लेसेस में से मैंने कोई भी 4 प्लेसेस चूज कर लेता हूँ जहां पे मेरा एस आएगा। लेकिन अब उसे रीअरेंज नहीं कर सकते हम क्योंकि सारे एस आइडेंटिकल हैं। बट अब बचे हुए जो मेरे पास में 4 नंबर्स हैं ए आई एन, इन्हें तो मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। कितने नंबर डिजिट लेटर्स हैं मेरे पास में, 4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन, क्यों, यहाँ पे ए हमारे पास में 2 है तो ये रिपीट हो रहे हैं और सेम एलिमेंट है तो आ जाएगा अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो आएगा 5c4 is 5 and 4 factorial upon 2 factorial is what, 4 into 3 is 12, 12 into 5 is 60। तो पूरी वैल्यू आ गई मेरे पास में 60 के इक्वल। तो कितने मेरे पास में ऐसे केसेस हैं जब ये साथ नहीं होंगे, 60। अब टोटल केसेस कितने हैं, टोटल परम्यूटेशन देखते हैं हम। तो टोटल परम्यूटेशन होंगे हमारे इक्वल टू, टोटल परम्यूटेशन इज इक्वल टू, टोटल परम्यूटेशन इज इक्वल टू, टोटल नंबर से 8 फैक्टोरियल, उनमें से 4 एस सेम है तो आएगा 4 फैक्टोरियल, 2 ए सेम है तो आएगा 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में क्या आएगा मेरे पास में 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ओनली 2 फैक्टोरियल, है ना। तो उससे भी क्या कर सकता हूँ मैं, इसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स कट कर दूंगा तो आएगा क्या मेरे पास में, वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 56 इंटू 15। ठीक है, 5 इंटू 3 is 15। तो अब फेवरेबल केसेस थे 16 और टोटल केसेस हैं इतने, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास में, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू व्हाट, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरे पास में, सॉरी 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60। ओके, एंड 60 अपॉन 8 इंटू 7 इज 56, 56 इंटू 15 तो आएगा 56 इंटू 15। तो 60 अपॉन 15 इज 4 एंड 4 अपॉन 56 इज 14। The probability हो जाएगी equal to 1 upon 14. So answer for this question is 1 upon 14, option C.